किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, आंदोलन करते हो तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनजीवी कहेंगे। देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। लेकिन संसद भवन में अब जुमलाजीवी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह का निर्देश आया है कि संसद भवन में कुछ ऐसे शब्द अब नहीं बोले जाएंगे। अगर वो बोले जाते हैं तो उसको असंसदीय कहा जाएगा, यानी कि असंसदीय हो गए हैं ये शब्द, इसे संसद भवन में नहीं बोला जाएगा। ये शब्द हैं जुमलाजीवी, कोरोना स्प्रेडर, भ्रष्ट, बाल बुद्धि, विश्वासघात, शकुनी, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, कोयला चोर, चरस पीते हैं सांड, काला दिन, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, तानाशाह, अराजकतावादी, गद्दार, दंगा, दलाल, दादागिरी, रब्बिश, बेचारा, संवेदनहीन, सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब कि एक तानाशाह ने कहा है कि तानाशाह बोलना मना है, आंदोलनजीवी कहने वाले ने कहा है कि जुमलाजीवी कहना मना है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर। उदय नारायण चौधरी हैं, राजद के सीनियर लीडर हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और 10 साल तक बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। पहले जदयू में थे, अभी आरजेडी में है। सर, जुमलाजीवी नहीं कहना है। अगर कल को आप सांसद बन जाते हैं, शुभकामनाएं हमारी, संसद भवन जाते हैं तो कुछ एक शब्द जो हम बोले हैं आप नहीं बोल सकते। तानाशाह भी नहीं बोल सकते, जुमलाजीवी भी नहीं बोल सकते, भ्रष्ट भी नहीं बोल सकते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं बोल सकते हैं, गद्दार भी नहीं बोल सकते, दंगा नहीं बोल सकते हैं। जो लोग भाषण में कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का डीएनए खराब है, ये कौन सा संसदीय भाषा है? हाँ? ये तो सर्वविदित है ना कि बिहार का उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को का डीएनए खराब होने का बात कहा था 2015 में। ये तो सर्वविदित है। तो ये उनके लिए उस समय अब संसदीय भाषा थी। तो जो कहेंगे वही सब सही रहेगा, जो मोदी जी कहें वही सब सही, वही डेमोक्रेसी, वही सब कानून अब है। मोदी जी बोले थे सर, देखिए इन्हें लिखल है, आज तक की खबर है सर, आज तक की खबर देखिए, यहाँ लिखल है 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड वाला मंत्री थरूर मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की निजी जिंदगी पर चुटकी ली। थरूर के केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिर एक बार जगह बनाने के एक दिन बाद मोदी ने कहा कि उनकी पत्नी एक समय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी। ये जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब बोले थे। ये हम खबर दिखा रहे हैं, आज तक की खबर, एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए वाला। ये प्रधानमंत्री के शासनकाल में तानाशाह बोलना असंसदीय है। माननीय सत्ता में बैठे लोग, मोदी जी हों चाहे शाह जी हों, सब लोग अभी तो जो लोग कहेंगे वही ना सब कानून बनेगा। तो अभी बन रहा है तो 2012 का, तो यानी कि आप विरोध करते हैं इसका। आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से इन शब्दों को जो हटाया गया है, असंसदीय भाषा कहा गया है, मैं इसका विरोध करता हूं। और ये अनडेमोक्रेटिक कार्रवाई हो रही है लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट्री सिस्टम के विरोध में है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। और ये भारत एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करने वाला देश है, इसलिए हम इसका विरोध करते रहेंगे। अच्छा सर, सदन के भीतर किसी भी बात के लिए FIR दर्ज नहीं होता। कोई भी सांसद सदस्य कुछ भी बोले उसके लिए कोर्ट, चाहे न्यायालय की अवमानना की बात हो, केस दर्ज नहीं होता। कहना बहुत मुश्किल है कि कब वो लोग कहते हैं कि केस हम दर्ज करेंगे। अभी क्योंकि कानून तो वही लोग बना रहे हैं ना भाई। अब कैसे वहाँ तो कह दिए, जिस विषय पर लोगों का सरकार से विरोध होता था तो धरना पर जाके बैठ जाते थे गांधी जी के मूर्ति के सामने लोकसभा में। लेकिन अब तो कह दिया कि लोकसभा के अंदर कोई धरना पर भी नहीं बैठेगा। मतलब कि चाबी उनका ताली बजावेगा, माने चाबी जय श्री राम करेगा बस। आप भी करने लगे जय श्री राम। हाँ, कोई तो वही मोदी जी कह रहे हैं ना कि यही करिए खाली, माने एगो लोकतंत्र खत्म। एगो बुतुरुम नहीं कहते थे सब लोग कि बोल मिठाई खाई मीत, कहते थे हाँ, तो बोलते थे ले कनेठी मिठाई खो। तो मोदी जी कनेठी मिठाई खिला रहे हैं। कनेठी मिठाई पूछते हैं। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, धीरे धीरे तानाशाही की ओर हमारा देश बढ़ रहा है।
हमारे देश को कहा जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। अब पहले जो लोकतंत्र में था कि विपक्ष को हाउस में विरोधी नहीं समझा जाता था, ये समझा जाता था कि सरकार के विरोध में जो बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि उससे कुछ सीख करके हम बढ़िया से अपने शासन व्यवस्था को और कर सकें, सहयोगी मानते और सहयोगी मानते थे। ये एक परंपरा थी लोगों की पहले, और जनता ने विपक्ष में तो इसीलिए चुन के भेजा न है कि सरकार की खामियों को उजागर करे। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की खूबसूरती है। लेकिन संयोग अभी ऐसा है कि दिल्ली के हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि जो ऊंचा है उसी पर मोहर लगाइए और उसी को कहिए हाँ। जैसे उदाहरण बता रहे हैं आपको, अभी देखिए राष्ट्रपति महोदया को ले गए नॉमिनेशन दिलाने के लिए। राष्ट्रपति हुई कहाँ अभी? राष्ट्रपति के पद पर जिनको उम्मीदवार बनाया द्रौपदी मुर्मू को, उनको ले गए प्रधानमंत्री जी, साथ गए नॉमिनेशन दिलाने के लिए। लेकिन हमारी जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो नॉमिनेशन पेपर स्वयं नहीं दी है, वहां जाकर के नॉमिनेशन पेपर दिए हैं प्रधानमंत्री जी। ये जो मुर्मू जी हैं हर जगह जा रही हैं, सभी राज्यों में मिल रही हैं वोटरों से, एमएलए एमपी से, लेकिन कहीं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना बोला जाए, मना किया हुआ है। मतलब आप सर यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि आदिवासी महिला जो राज्यपाल रह चुकी हैं उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो टीचर रही हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति में लंबे समय तक रही, गलती कर देंगी। असल में आपका दूसरा सेक्स बोल रहा है दिमाग का अभी। आप राष्ट्रपति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। टीचर होना, राज्यपाल होना, तो राज्यपाल में कौन सा इन्होंने काम किया है? आदिवासियों के लिए कौन सा फैसला किया? राज्यपाल क्या फैसला करेंगे? फैसला होता है, बताइए ना सर। बता रहे हैं। कितना विधानसभा का जो एंटी आदिवासी बिल था उसको सब पर दस्तखत किए कि नहीं? एक बार लौटाई है। कौन बिल था? अरे झारखंड में। हाँ, और का दूसरे जगह हम बोल रहे हैं। हाँ। जो आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण रघुवर दास जी के सरकार में की जा रही थी। चूंकि आदिवासी प्रकृति का पूजा करता है, आदिवासी कोई हिंदू धर्म नहीं मानते हैं और हिंदू नहीं हैं। वो जयपाल सिंह मुंडा खुद ही कहे थे। तो उनको इसलिए चुना गया, इन्होंने बनाया आदिवासी होने के हैसियत से नहीं कि ये जो हैं सो जो कहा जाएगा वो मानेंगी, सब काम करेंगी। तो अभी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में वैसा ही व्यक्ति चाहिए जो कभी अध्यादेश को वापस नहीं करे। राष्ट्रपति भवन में ऐसा आदमी चाहिए जैसे हमारे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, कि जब कुछ लोगों को नवाजा गया कुछ उपाधि से तो उनका पैर भी इनसे छुलवाया गया। ये जाके पैर छुए तब जिसकी चादर ओढ़ाए। राष्ट्रपति पैर छुएगा किसी का? अपने यहाँ के नागरिक। लोग भटक गए पूरे चर्चा से। हम तानाशाह वाला मैं आ रहा हूँ वही तानाशाह का असंसदीय वाला एग्जाम्पल लीजिए ना अपन संसदीय। तो उसी तरह से संसद भवन में जो विपक्ष के जो लोग हैं, जो अपने प्रश्नों के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा देश के आम जनता के मिजाज को जो रखते हैं, देश की आम जनता की जो मांग उनसे होती है उसको रखते हैं, उसको रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। डेमोक्रेसी को समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है। जिस तरह से
एक सौम्य बाघ था, सौम्य बाघ का संसद में हमारा उचिन्ह है, राष्ट्रीय सिंबल बाघ का, उसको एक खूंखार बाघ, भूखा खूंखार बाघ बना दिया गया, हिंसक। तो उसी तरह से अब लोकसभा में यह डरवाया जा रहा है सबको, इन शब्दों को हटा करके, गैर संसदीय करके, कि अगर आप बोलिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह का बात मत। दलाल क्या असंसदीय है? दलाल स्ट्रीट है शेयर बाजार में सर। हाउस के अंदर, दलाल स्ट्रीट का नाम बदल जाएगा। हाउस के अंदर के लिए इन्होंने ये सब शब्दों का लगभग 400-500 शब्द को असंसदीय शब्द घोषित किया है। जो असंसदीय लोग हैं, हाँ, वही असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके इसको कह रहे हैं कि हटाओ। हाँ। जो जिसको संसद में विश्वास नहीं है, जिसको पार्लियामेंट में विश्वास नहीं है, वैसे ही इन शब्दों को लोकसभा से हटाने का वही लोग काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बातचीत के लिए। तो ये भी विरोध कर रहे हैं कि एक तानाशाह कह रहा है कि तानाशाह कहना मना है, जो कहता है जुमला जीवी कहना मना है, वो खुद आंदोलन जीवी कहता है। इन पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।